आई कार्ड नहीं है, बैंक में चलो। अबे तो चल भिखमंगी के यहाँ आता है, भिखारी नंग फंडी के बोल लो उसको, फंडी के। अब मैंने बोला फंडी के, आपको क्या सुना? वही उसको सुनेगा भिखारी को। अब इनका सड़े चले जाए यहाँ से, नहीं तेरी दुकान में पेट्रोल के कोटन लगा दूंगा। किसी भी तरह का अगर आपका अनसिक्योर लोन है, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन या अन्य कोई भी ऐसा लोन है जिसमें आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं की, कोई कीमती सामान इनके पास नहीं रखा, उसमें क्या 1 घंटा ले लेंगे ये मिलेगा इनको। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपका सिविल खराब हो जाएगा। सिविल भी कैसे आपका ठीक हो सकता है, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो शुद्ध ही कुछ नहीं है। जब आपकी कोई ईएमआई डिफॉल्ट होती है, थोड़ी बहुत 1-2 होती है, तो आपके पास नोटिस तो बाद में आते हैं। सबसे पहले आपके पास मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, नॉर्मल मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। उसको ऑटोमेटिक रिमाइंडर पे लगा देते हैं। एक दिन में 10-10 बार मैसेज आते हैं, 10-10 बार फोन आते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, चवन्नी छाप आने शुरू हो जाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, राज करते हैं। चवन्नी छापों का सबसे पहला मेन फार्मूला क्या है? जैसे ही आपके मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने में लोन की रिकवरी के लिए पैसे मांगने के लिए आपके पास आए, आपको सिर्फ एक बात पूछनी है, भाई अपना आई कार्ड दिखा। वो कह रहा है मैं उस बैंक एनबीएफसी कंपनी से आया हूं, उसी का ही नाम ले रहा है जहां से आपने पैसा ले रखा और ईएमआई डिफॉल्ट में। कह दे वहां से तो आया है, लेकिन वो आई कार्ड तो दिखा। बोलने से हमें क्या पता भाई, तो कोई यहां मंत्री है जो तेरी सारे देश में पहचान हो रही, हमें क्या पता उस बैंक एनबीएफसी कंपनी से आया है या क्यों तू कोई चोर है, डकैत है, हमारा फोन ले जाएगा, ठाक है, गाड़ी ले जाएगा, हमें क्या पता कौन है। आई कार्ड दिखा। 99% इन भिखमंगों के पास आई कार्ड है ही नहीं। क्यों नहीं है? उनको पता है जिन्होंने इसको थ्रेड किया कि भाई ये जाके बकवास करेंगे वहां। अगर आई कार्ड होगा तो फिर इनकी भी जेल की तैयारी हो जाएगी, ब्रांच हेड को भी पार्टी बना लो अगर ये बकवास कर रहे हैं तो। आपको वो कह रहा है आई कार्ड नहीं है, बैंक में चलो। अब तो चल भिखमंगी के यहाँ आता है, भिखारी नंग फंडी के बोल लो उसको, फंडी के। अब मैंने बोला फंडी के, आपको क्या सुना? वही उसको सुनेगा भिखारी को। अब इनका सड़े चले जाए यहाँ से, नहीं तेरी दुकान में पेट्रोल के कोटन लगा दूंगा। आई कार्ड लेके आ। आई कार्ड है ही नहीं 99%। 1% अगर है भी तो वो किस चीज का? एजेंसी का आई कार्ड है। अब एजेंसी का आई कार्ड है, फलानी एजेंसी है भाई। अरे हमने क्या लेना यार एजेंसी था? एजेंसी का लोन लिया था क्या हमने? फिर जो एजेंसी का ले रहा तो ऑथराइज्ड लेटर लेके आ। जिस बैंक या एनबीएफसी कंपनी से मैंने लोन लिया, उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने तेरी चवन्नी छाप जो एजेंसी है उसको ऑथराइज्ड किया, वो ऑथराइज्ड लेटर मेरे को दिखा। वो है नहीं तो भाग्या था भिखारी। चल ज्यादा बकवास करे तो इनकी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दो, ये भिखमंगे पागल कुत्ते की तरह भागेंगे वहां से, जिंदगी में कभी नहीं आएंगे, ना चवन्नी छाप का काम करेंगे। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो थोड़ा पेट्रोल का कोटन लेकर अपने हाथ पे लगा के देख लो, कितना ठंडा लगेगा। दुकान में लगाएंगे तो 1000 गुना और ज्यादा ठंडा लगेगा। वो मोहल्ले में, तहसील में, गांव में, कस्बे में कभी जिंदगी में नहीं दिखेगा। और दूसरे चवन्नी छापों को भी बता देगा भाई वहां ना जाइए, लेटर बॉक्स में ही पेट्रोल डाल देंगे तो या तो नंगड़ कर देंगे वहां से कड़े का। तो इनके अलावा जाए तो सारे राइट्स और अधिकार पता है इस आदमी को, तो ये आएंगे ही नहीं। अब क्या करेंगे? नोटिस भेजेंगे। अरे 99% तो फेक नोटिस भेजा भाई, फेक नोटिस डिसेंटेड हुआ। लिख के वीडियो देख लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आया हुआ है इस पे व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। अगर फेक नोटिस आपने वीडियो हमारी देख ली और आपको फिर भी जेन्युइन लग रही है तो सारे देश की कोर्ट जो है वो ऑनलाइन हो चुकी हैं। ई कोर्ट लोड कर लो अपने फोन में, ई कोर्ट लोड करके उसको चेक कर लो, है भी, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है केस। अब ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर सकते हैं? अरे 138 का केस कर देंगे। सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, आपका सिविल खराब कर देंगे। अरे हो जान दे यार सिविल खराब, फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अनसिक्योर लोन नहीं देगी।
वो भी मिल जाएगा। अमरदीप कादियान बता देगा कैसे मिलेगा, और वो ठीक भी कैसे होगा वो भी बता दूंगा। भाई जब पैसे ही नहीं है, फाइनेंशियल डेथ होगी। अरे ओजन दे यार, फिजिकल डेथ होने से तो बढ़िया ये फाइनेंशियली डेथ हो जाए, ओजन दे। जब हमारे दादा परदादा किस पता लोन ले करते हुए भी तो अपनी जिंदगी पूरी कर हरिद्वार गई हैं, या जब से लोन की बीमारी चली जब से ही जिंदगी मुश्किल होगी यार। अब ये नोटिस भेज दिया इन्होंने, वो फेक है जेन्युइन आपको पता लग गया। ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर सकते हैं, चेक बाउंस का केस कर सकते हैं, जिसको 138 का बोलते हैं। ई कोर्ट लोड करके चेक कर लो, और जो असल कर भी दिया इन्होंने तो ठाक अपनी जमानत करवा लो यार, बेल करवा लो उसमें और क्या बिगड़े है, घंटा उसमें तुरंत प्रभाव से जमानत मिल जाएगी। और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे, 50 बार आएंगे भिखमंगाई सेटलमेंट कर ले, 5 बार तो कम से कम हार्ड कॉपी लेके आएंगे आपके पास कोर्ट में केस चलते चलते भी। भाई साहब सेटलमेंट कर लो, पहले 15% की ऑफर देंगे, फिर 25 की, फिर 35 की, फिर 50 की, फिर 60 की, फिर 75% भी डिस्काउंट दे देते हैं, क्योंकि जो इनके पास ये ब्रह्मास्त्र है उसको चलवा दो बस एक बार। उसके बाद इनके पास घंटा नहीं है, कुछ नहीं कर सकते भिखमंगे। अनसिक्योर लोन दे रखा, अब सिक्योर लोन तो 7% पे 6% पे मिलने लग रहा, और अनसिक्योर दे रखा 35% पे। तो भाई मोर रिस्क मोर गेन, जब ज्यादा ब्याज लेगा तो पैसा भी फंसेगा। क्यों? वही लगी फटने घरात लगी बटने, इसलिए सेटलमेंट करें भाई। अब आपका सिविल खराब ही कर दिया। अरे भाई सेटलमेंट भी कर ली, सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना। मान लो कर ली, ये विलफुल डिफॉल्टर लिख के भेज देंगे, या नी ही पैसे दिए इनके ही नहीं तो देवेंगे कहा, राइट ऑफ लिख देंगे, लिख दें दे। जिस दिन ये राइट ऑफ लिख दें, विलफुल डिफॉल्टर लिख दें, उससे 2 साल तक रुको, और उसके बाद कोई सिक्योर लोन अप्लाई कर दो। भाई 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं, खुद से ही आपस में एक दूसरे के कंपटीटर हैं। आपको 100% लोन मिलेगा, सिक्योर लोन। कोई स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप ट्रक बस का ले लो, या कोई मकान दुकान जमीन जायदाद फैक्ट्री कारखाने का ले लो। अगर बाइक का लोन ले लिया, कार का 2 साल के लिए ले लो, जब आप उसको टाइमली पे कर देंगे आपका सिविल अप हो जाएगा। वह तो बात लिखी रहेगी डिफॉल्टर तो, लेकिन जब दूसरा बैंक आता है कंपटीशन की वजह से इनको भी ग्राहक चाहिए। ये पाकिस्तान में तो लोन देखाने तो रहे यार, तो ये बाद में आपका सिविल अप हो जाएगा, और ये फिर अनसिक्योर लोन भी दे देंगे। बस पता लग गया? पता लग गया तो बोलो हाँ। और 54 छप्पो का यमराज ये बैठा है अमरदीप कादियान, ये तरीका है। इसके अलावा 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। अगर चेक बाउंस का असल में केस हो गया है, आपने ई कोर्ट में भी चेक कर लिया और वो हो गया है, तो आपको कभी भी उसको इग्नोर नहीं करना, अड़के में नहीं लेना। क्योंकि अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता। लेकिन अगर आप कोर्ट की मानना करेंगे, ये तो नहीं कोर्ट में जाएंगे, तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है। 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ सकता है, और उसी स्टेट की जेल में जाना पड़ सकता है जिस स्टेट में ये चेक बाउंस आपका करेंगे। नहीं तो आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे तो तुरंत प्रभाव से आपको जमानत मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी, फिर बिगड़ता घंटा नहीं। मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगे, तब तक ये 4500 बार आ जाएंगे यार सेटलमेंट करने के लिए। और जब ये सेटलमेंट कर लेंगे तो केस भी खत्म हो जाएगा। क्वैशिंग बोलते हैं इसको, कानून की भाषा में जड़ से खत्म हो जाएगा, मामला खत्म, उसको दाखिल दफ्तर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है, आपका कोई सिक्योर लोन है, मकान दुकान जमीन जायदाद फैक्ट्री कारखाना स्कूल कॉलेज बंगला कोठी या किसी शोरूम का आपका कोई लोन है, और उसका आपके से ईएमआई नहीं दी गई, 3 महीने से ईएमआई नहीं दी गई, तो वो एनपीए में चला जाएगा। उसके बाद आपके पास ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर ये नोटिस भेज रहे हैं 13/2 का, 13/4 का, 13/2 का, 13/4 का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, उसको कभी भी इग्नोर ना करें, हल्के में ना लें। नहीं तो आप अपनी दुकान मकान जमीन जायदाद फैक्ट्री कारखाना स्कूल कॉलेज बंगला कोठी या शोरूम से आप उससे हाथ धो बैठेंगे, उसकी प्रॉपर्टी के एक्शन कर देंगे, वैल्यू कर देंगे, सेल कर देंगे। जिस प्रॉपर्टी को आपने मॉर्गेज करके रहन रख के इनसे सीसी लिमिट लिया, ऑडी लिमिट लिया, लैप लिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, होम लोन लिया या अन्य किसी तरह का कोई लोन लिया है, जैसे ही आपके पास ये नोटिस आए तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें।
अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आपके पास सरफेसी एक्ट का ही नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, और आपने कोई केसीसी लोन लिया है या खेती किसानी से संबंधित आपका कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं होता। अगर 20% से पैसे कम रह गए हैं इनके देने किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के, तब भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। अगर 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं तो आप डीआरटी में इनके खिलाफ जा सकते हैं, ये भी कोर्ट का नाम है। इसके अलावा भी आप अपनी प्रॉपर्टी को कानूनी रूप से बचा सकते हैं। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आया हुआ है इस पे व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।